नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10 के जितने भी फार्मूले हैं वो सभी डिस्कस किए जाएं और जितने भी फार्मूले बताए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें फार्मूले 25 होंगे, 23 या 25 फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को आप लोग पढ़िए और समझिए और जितने भी फार्मूले यहाँ कराए जाएंगे वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसमें आपके एक्सरसाइज में इस्तेमाल किए जाते हैं। 8.1, 8.2, 8.3 में सारे के सारे यूज किए जाते हैं। और चलो देखते हैं कौन से फार्मूले हैं सब। आपके पास पहला फार्मूला जैसे बनता है तो आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। दूसरा फार्मूला आपका इसी का बनता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये पहला हुआ आपका, ये दूसरा हो गया। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तीसरा फार्मूला आपका बनता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ठीक है, और चौथा इसी से बनता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। और पांचवा tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। और छठा है आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक इसी प्रकार 6 फार्मूले आपके हो गए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। आपके पास छठा 7वां फार्मूला बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और इसी बात में 7वां जो 8वां फार्मूला बनेगा आपका, ये कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, आपके पास इस तरीके से आपके 8 फार्मूले बन जाते हैं। और 9वां फार्मूला आपका बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी के वेरिएबल चेंज करेंगे। जब साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल के साइड में जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल के साइड में जाएगा। तो हमारे पास जैसे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 9 में ही काउंट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ऐसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 10 नंबर का आपका फार्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको सही करेंगे तो यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan को रोकेंगे यहाँ पे तो हमारे पास बनेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फार्मूले इसके बनेंगे। ये कैसे बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक को रोका यहाँ पे तो tan उस साइड गया तो पॉजिटिव हो गया। अगर सेक को tan का निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। आपके पास ये 10 और 11 नंबर का फार्मूला बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और इसको भी सही करेंगे तो यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके 11 फार्मूले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भी हैं, कैसे समझेंगे। 11 नंबर का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस सबको नोट डाउन कर लो, कितने 11 हो गए। अभी और कराते हैं। आप सभी लोगों ने ये फार्मूले नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे फार्मूले 12 नंबर का फार्मूला लिखता हूं, इसको मिटा रहा हूं। अगला फार्मूला हमारा 12 होगा और जो एक ट्रिक बेस होगा, जो ट्राइंगल पे बेस होता है और ट्राइंगल पे याद करने के लिए हम ट्रिक से याद करेंगे उसको। जैसे एक पहले ट्रिक हम याद कर लेते हैं। क्या लिखा है, पी बी पी बाई एच एच बी।
ऐसे नहीं है तो आपने सुना होगा LAL/KKA, लाल बट्टा कक्का, या इसको याद करने के लिए लाल बट्टा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, या इंग्लिश मीडियम में इसे याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा प्यासा और P फॉर पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसी पे हम बनाते हैं साइन और कॉस और टैन को। साइन थीटा इज इक्वल टू, अब हमारे पास जब बनेगा साइन के तो साइन के हिसाब से ये वाला आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपके पास इस तरीके से इसको शॉर्ट कर सकते हैं P/H। साइन बाद आता है आपके पास कॉस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, भूखा प्यासा है ना तो भूखा ही रहेगा, यानी हमारे पास बेस रहेगा, तो B बेस बाय हाइपोटेनियस, और उसके बाद आता है साइन कॉस और टैन आता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ऐसे भी लिख लो इसको ब्रैकेट में बेस और हाइपोटेनियस, और इसमें भी परपेंडिकुलर और बाई बेस। हिंदी वाले भी इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हिंदी तरफ इस तरफ लिख देते हैं हिंदी वाले, देख लो भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू लाल बटा कक्का मतलब लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। क्या बताया हिंदी में, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। इसी प्रकार इसमें आएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इन्हीं के रिवर्स करके निकाल लेंगे, जैसे हिंदी में निकालेंगे साइन, तो साइन किसके बाद में आता है आपके पास सेक और कॉस और कॉसेक, तो कॉसेक का लिखेंगे, कॉसेक इसी का उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाई लंब, ठीक है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाई लंब, और उसके बाद कॉस थीटा का होता है तो यानी सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाई आधार, और इस तरह से टैन थीटा का मतलब कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बाई लंब। ठीक है, देखो याद करने का एक तरीका यही है, हिंदी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हुआ, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ऐसे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, सेक का क्या बनेगा कर्ण बटा आधार। इसमें से समझ लो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब इसको लंब जो होता है ये साइन पे पहला चलेगा, ये दूसरा कॉस पे चलेगा और तीसरा टैन पे चलेगा। इसी प्रकार इसी में देखो निकलेगा हमारे पास कॉसेक, और ये निकलेगा सेक, और ये निकलेगा टैन, टैन निकलेगा सॉरी कॉट निकलेगा, तो कॉट में ही उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से एक दूसरे का उल्टा करेंगे। इसमें भी देख लीजिए आपके पास बनेगा कॉसेक कॉसेक सॉरी कॉसेक कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से आपका सेक बनेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस, और उसके बाद आपका बनेगा कॉट इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, आपके पास क्या बना कॉसेक हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, और सेक हाइपोटेनियस बाय बेस, और कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर। ये आपके एक्सरसाइज 8.1 में यूज किए जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया बच्चों? अरे जिसने भी नोट नहीं किया हो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने बताया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दूसरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस P/H। याद करने का तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान
हरा भरा। P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब क्या करेंगे, इसी का उल्टा करते चला जाए, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा h बाई पी, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक का हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा, ऐसे कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका बन जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। हिंदी में लाल बटा कक्का होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार हो जाएगा, ऐसे ही कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब हो जाएगा। अब कुछ और फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं, वो बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। जिसको भी ना समझ में आया हो ठीक है वो कमेंट करके बता देना, हम जरूर बता देंगे आपको। बाकी अगला आपका फार्मूला बनेगा 12 नंबर का फार्मूला। ये आपका एक टेबल पे बेस फार्मूला होगा जिसमें एंगल निकाले जाते हैं, जैसे साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 का मान, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान, साइन 90 का मान। इनमें जो फार्मूले मतलब जो इनकी वैल्यू निकाली जाती है, जैसे साइन 30 की मान क्या होता है 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। सो इसमें एक निकालने के 90 माइनस थीटा पे निकालेंगे, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ऐसे निकालेंगे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ बनेगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा पहला, और दूसरा मिलेगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी प्रकार आपका कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और तीसरा आपके पास बनेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका सेक थीटा बनेगा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बनेगा। ठीक है, आपका क्या बना है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार आपका ये चौथा हो गया, और ये पांचवा आपके पास tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 6 नंबर का बनेगा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, याद करने के लिए आपके पास एक ही थोड़ा सा दिक्कत करेगा साइन और कॉस का। अभी तक साइन और कॉस में पढ़ के आए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन 90 और माइनस थीटा में जब जाएंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस का 90 माइनस थीटा लेके जाएंगे तो साइन थीटा। ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होगा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा। ये आपके सब के सब पॉजिटिव होंगे। आपके ग्राफ में जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कोऑर्डिनेट में ही, तो वो कोऑर्डिनेट हम किसी दिन बता देंगे। लेकिन इतने सारे फार्मूले जो आपको बताए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एक्सरसाइज 8.1 में, 8.2 और 8.3 में। ठीक है, इनको नोट कर लो, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो इनको रट लो, और तभी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आएगी। जब इनको अच्छे से कंटेस्ट कर लेंगे और याद हो जाएंगे तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ है नहीं जितना देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बहुत मस्त मौला वाली ट्रिग्नोमेट्री लगती है लगाने में, आना चाहिए, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें याद करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था याद करने के लिए, साइन कॉस का उल्टा क्या होता है, परपेंडिकुलर का बेस बताया था, उसमें एक ट्रिक याद करने की बोला। जैसे इंग्लिश वाले या हिंदी वाला कोई भी याद कर सकता है, लाल बटा कक्का, और या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हर कोई पाकिस्तान को कोसता रहता है, तो बेहतर यही रहेगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, याद कर लो, और फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाना आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, एसएनसी ऑनलाइन को। थैंक यू।